नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार बताएं आप सब कैसे हैं। तो सबसे पहले आप सब एक काम करिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सब्सक्राइब से हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। ओके, एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए। जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो अब आते हैं हम लोग अपनी बात पे करते हैं टॉपिक पे। टॉपिक जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के अंदर हम लोग कवर कर रहे थे भारत की नदियां। क्या बोल रहे हैं, भारत की नदी तंत्र को हम लोग कवर कर रहे हैं। उसमें पहली वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने जाना था कि भारत के नदी तंत्र कैसे कैसे है, भारत की जो नदियों को कितने भागों में डिवाइड किया है। दो में बांट रखा है, एक तो हिमालय की नदियां, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की जो नदी है वो 12मासी नदियां होती है, और प्रायद्वीपीय जो नदियां है वो 12मासी नदी नहीं होती है। अब प्रश्न ये बनता कि भैया 12मासी नदी और 12मासी ना नदी में क्या अंतर है। तो भाई अंतर ये है कि 12मासी नदी का मतलब क्या होता है कि उसमें 12 वर्ष पानी रहता है, मतलब 12वें महीने उसमें पानी रहता है। और 12मासी ना होना तो उसमें 12मासी का मतलब क्या, उसमें 12 मास पानी नहीं रहना, बहुत कभी पानी है कभी नहीं है, तो ये प्रकार होता है। ओके, तो ये अंतर है दोनों में, एक 12मासी और ना 12मासी। समझ गए। ये था हमारा पिछली वाली वीडियो के अंदर की बात जो हमने करी थी, रिकवर कर ली हमने। ओके, अब बात करते हैं हम लोग आज के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे नदियों के बारे में। एक तो होती है लेफ्ट साइड की नदी और एक होती है राइट साइड की नदी। नदी दोनों तरफ से आके एक बड़ा नदी तंत्र बनाती है। क्या करती है, नदी जब दो तरफ से आके मिलती है तब एक बड़ा नदी तंत्र बनाती है। आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कॉपी पेन हाथ में ले लो और सभी बच्चे लिखना शुरू करेंगे। सभी का मतलब सभी है, कोई स्पेशल नहीं है कि ये मैं लिखूँ कि नहीं लिखूँ, भाई सभी लिखना है सबको। ओके, चलिए मैं बात करूँ, स्क्रीन के ऊपर आओ, बोर्ड के ऊपर देखो, बोर्ड के सामने जरा मैं बात करूं भाई साहब आज अपना टॉपिक। तो टॉपिक सबसे पहले टॉपिक लिखो आप लोग। टॉपिक टॉपिक में क्या कहूंगा आपसे, टॉपिक आज आपका होने वाला है भारत की नदी तंत्र। ये पार्ट 2 होगा आपका, भारतीय नदी तंत्र। भारतीय नदी तंत्र कौन सा तंत्र, भारतीय नदी तंत्र। आज हम लोग भारतीय नदी तंत्र में हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की नदियों के बारे में बात करेंगे। कौन सी, दो टाइप मैंने बताया था। जिसको नहीं पता पहले पिछली वाली वीडियो देख के आओ, तब आप लोग इस वीडियो पे आना तो अच्छे से समझ पाओगे इस वीडियो को। अगर बीच में से देख रहे हो तो थोड़ी दिक्कत है भाई। तो इसलिए मैं प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले पहली बारी देख के आए वीडियो, उसके बाद इस वीडियो पे आए। तो क्या रहेगा, आप जब पिछली वाली वीडियो देख के आओगे तो इस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हो आप लोग। क्लियर, बोलेंगे यस भैया क्लियर, नो डाउट। अगर किसी को डाउट है तो भाई बता दिया करो, कमेंट बॉक्स के अंदर बोल दिया करो, मैं सॉल्व करूंगा। ये मत सोचना कि यार डाउट रह गया मैंने पूछोगे तभी तो तुम्हारे दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है, जो क्वेरी है वो खत्म होगी, समझे। तो उसको पूछा करो। चलिए मैं बात करूं लेफ्ट हैंड साइड की नदी, तो सिंधु नदी तंत्र की सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। कौन सी नदी तंत्र, एक आती है भैया सिंधु नदी तंत्र। कौन सा, सिंधु की। सिंधु में कौन कौन सी नदी मिलती है, कौन कौन सी नदियां हैं। तो सिंधु कौन सा नदी तंत्र, ये लेफ्ट हैंड साइड की नदी है। क्या बोले, लेफ्ट हैंड ट्राइब्यूटरीज क्या बोलते हैं नदी को इंग्लिश में। ओके, तो ये तंत्र है। अच्छा जी, मैं बात करूं इसके अंदर किस किस प्रकार की नदी आती, कौन कौन नदी आती, उन सब नदियों के बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग बात करें, एक नदी आती है जिसको हम लोग कहते हैं, जो सिंधु नदी तंत्र का ही एक भाग है, उसमें मिलने वाली एक नदी है जिसको हम लोग जानते हैं झेलम नदी के नाम से। क्या जानते हैं, झेलम नदी। सुनो, लिखना शुरू करो दोस्त। पहली नदी आपकी शुरू होगी, लिखो। हाँ, आपसे कह रहा हूं लिखो, क्या कहेंगे, झेलम। झेलम नदी। झेलम नदी को हम पहले पुराने जमाने में पहले लोग क्या कहते थे, इसका पुराना नाम क्या रहेगा, आप कहेंगे भैया बितास्ता। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो बितास्ता आपको इसका नाम सुनने को मिलता है। ओके, तो इसका पुराना नाम क्या होगा, बितास्ता। चलिए अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करना शुरू करें। और सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता बोल रहा हूँ, सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करना शुरू करते हैं। इसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है, सुनो। आप बोलेंगे बेरी नागा, कहां से, उद्गम स्थान क्या होगा दोस्तों, इसका उद्गम स्थान आप कहेंगे बेरी नागा। बेरी नागा, बेरी नागा क्या है, इसका उद्गम स्थान है। ये झील, नाम इसका बेरी नागा झील है, तो यहां से इसका उद्गम स्थान है। अगर मैं बात करूं भैया पड़ती कहाँ है, तो आपको जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है दोस्त, आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर में पड़ती है। अच्छा,
यहीं पे आप जानेंगे भैया जम्मू कश्मीर में इसी नदी के पास में एक नदी पड़ती है, एक झील पड़ती है, क्या बोलते हैं उसको नाम? बुल्लर झील। कौन सी झील है? कौन से कैसे पानी की झील है? बताना जरा मुझे, कमेंट बॉक्स के लिए आपके लिए एक प्रश्न है। बुल्लर झील है खारे पानी की झील है या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? यही क्या पड़ता है? यही आप बोलेंगे भैया बुल्लर झील पड़ती है। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? से होकर जाती है ये नदी। किससे होकर जाती है? बुल्लर झील से होकर जाती है। कहां से? होकर। जाती है। क्लियर है यहां तक? ये बोलेंगे प्रवाहित होती है यहीं पे। अच्छा, क्या कहेंगे? बुल्लर झील से प्रवाहित होती है। क्या बोलेंगे? यहीं से ये इससे प्रवाहित होकर जाती है। क्या आप बोलेंगे? प्रवाहित। बुल्लर झील से होकर प्रवाहित होती है। क्या होता है? बहती है। प्रवाहित का मतलब क्या होता है दोस्त? ये तो नहीं बताना पड़ेगा आपको। बोलेंगे नहीं, क्या होता है? प्रवाहित होती है। अब मैं थोड़ा और नीचे आऊं। स्पीड सही है अपनी? बोले भैया स्पीड सही है? बोले यस। अगर स्पीड सही है तो कोई डाउट नहीं। अगर स्पीड है मेंटेन करके चलो। मैं कोशिश करूंगा स्पीड मेंटेन करके चलूं, ज्यादा स्पीड भी ना चलूं और कम भी ना चलूं, क्योंकि कम चलूंगा तो वीडियो लेंथ ही, इसकी जो लेंथ है वो लंबी हो जाएगी ज्यादा वीडियो, और कम चलूंगा तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। और स्पीड चलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। फिर बात क्या करेंगे हम लोग? आराम आराम से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। आ जाओ नीचे आओ। अगर मैं यही बात करूं दोस्त, और क्या हो सकता है? ये कहाँ? ये श्रीनगर में। श्रीनगर में क्या होता है? श्रीनगर में इसका तट है। क्या है? एक तट पड़ता है श्रीनगर में। श्रीनगर तट। क्या है? श्रीनगर में तट है, बंदरगाह। अच्छा जी, क्या बोलेंगे? ये नदी कहां कहां बहती है? आप बोलेंगे ये नदी भारत और पाकिस्तान में बहती है। इसका पानी का जो यूजेस है, भारत कितना करता है, पाकिस्तान कितना करता है? तो आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर, क्योंकि ये मैंने आपके लिए छोड़ा है कि ये तो आपके रिसर्च के प्रश्न है। इसको रिसर्च करो आप लोग कि भैया भारत जो नदी है, सिंधु नदी, भारत और पाकिस्तान में इसका पानी जाता है, तो कितना पानी भारत यूज करता है, कितना पानी पाकिस्तान यूज करता है, इसका कितना परसेंट? ओके, चलो मैं बात करूं भैया ये कहां कहां बहती है, तो बोलेंगे भारत प्लस प्लस आप बोलो हाँ पाकिस्तान। पाकिस्तान। सनी देओल का डायलॉग याद आ रहा है कि कितने करोड़ रुपए दिए थे हमने, तब जाके आपके सर पे त्रिपाल आई थी। तो ऐसे ही हमने नदी का पानी दिया, तब इनके यहाँ पे जाके पानी मिल रहा है। ये पानी बंद कर देंगे तो पानी नहीं जाएगा, समझे? तो यही चीज है। क्या बोले? भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है ये नदी, भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है, उसका पानी भी पाकिस्तान में बहता है। क्लियर? भारत पाकिस्तान ये सीमा बनाती है ये नदी, और ये इसका पानी भी भारत पाकिस्तान में बहता है। क्योंकि प्रश्न मैंने आपको दिया है, तो आप इसका मुझे आंसर देंगे दोस्त, बताएंगे कि ये कितना परसेंट यूज करती है भारत पाकिस्तान के अंदर, पानी का यूजेस कितना है, कौन कितना ज्यादा यूज करता है। अच्छा, अब मैं बात करूं इसकी सहायक नदी। एक नदी है किशन गंगा। कौन सी है? किशन गंगा जो है इसकी सहायक नदी है। भारत में इसको किशन गंगा कहती है। अगर बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में इसका क्या नाम होगा किशन गंगा का? तो बात करें किशन किशन गंगा, बात करें दोस्त, इसका किशन गंगा की सहायक नदी है। क्या है ये? सहायक नदी है इसकी। ओके, सहायक नदी। दिख रहा है ना भाई सबको? बोलो एक बार बताओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं बात करूं किशन गंगा इसकी सहायक नदी हो जाएगी, तो इसको पाकिस्तान में क्या नाम पुकारा जाता है? पाकिस्तान, पाक। इतना काफी है पीए के। अच्छा, क्या कहते हैं इसको? नीलम नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलम। क्या कहते हैं इसको? इसको पाकिस्तान के अंदर इसका नाम बदल जाता है तो इसको नीलम कहते हैं। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? एनी डाउट डियर? एनी डाउट? बोले नो डाउट। अच्छा, यहां हमने झेलम नदी की बात कर ली। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड नदी पर, दूसरी नदी पर, जो आती है जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है, जो किसकी? सिंधु नदी की सहायक नदी, जिसको हम जानते हैं चिनाब के नाम से। चिनाब नदी आपने को बहुत बार सुना होगा। तो आज हम इसका ऑपरेशन करते हैं। किसका? चिनाब नदी का। चिनाब ऑपरेशन कितना जितना जरूरी है वो उतना ऑपरेशन करेंगे भाई। पता चले ऑपरेशन था उसका पैरों का, हमने कर दिया उसका हार्ट का। तो दिल के साथ नहीं खेलना है हमें, हमें दिल के साथ नहीं खेलना है। तो हमें इसी हिसाब से हमें यहाँ पे उनके साथ खेलना है जिनकी हमें जरूरत है। अगर मैं बात करूं चिनाब नदी, चिनाब नदी,
तो इसका पुराना नाम क्या रहेगा बच्चे? तो आप कहेंगे भैया इसका जो पुराना नाम होगा वो अश्कनी होगा। क्या कहेंगे मेरे भाई? आप कहेंगे भैया इसका पुराना नाम क्या होगा? अश्कनी होगा। अश्कनी नदी इसका पुराना नाम है? बोले हाँ जी भैया। क्या बोलेंगे आप? कहना अश्कनी इसका पुराना नाम है। क्योंकि भैया कभी कभी पेपर में प्रश्न बनेगा तो कैसे बनेगा कि बताओ कि अश्कनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हो आप मुझे? हाँ, आप मुझसे पढ़ो, बोलेंगे रोजगार सारथी से हम पढ़े तो इसका आंसर हम बता सकते हैं। बोलेंगे दोस्त? बोलेंगे हम रोजगार सारथी से पढ़े तो इसका आंसर बता सकते हैं। आंसर इसका होगा भैया अश्कनी नदी, जो कि हम लोग उसको किस नाम से भी जानते हैं? चिनाब नाम से भी जानते हैं। तो किसकी सहायक रहेगी? आप कहेंगे ये सहायक रहेगी सिंधु घाटी, सॉरी सिंधु नदी की सहायक नदी। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया। अगर मैं बात करूं इसकी उद्गम स्थान तो बोलेंगे बाडोलाचा। क्या इसका उद्गम स्थान है? बाडो, क्या बोलेंगे? बाडालाचा, सॉरी बाडोलाचा इसका क्या है? उद्गम स्थान है। दर्रे से, यहां से शुरू होती है इसका, बाडोलाचा दर्रे से शुरू होती है। अगर मैं बात करूं कहां पर पड़ती है ये नदी तो बोलेंगे हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। कहां पड़ती है ये नदी? हिमाचल में पड़ती है। अच्छा, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको। जैसे मान लो ये नदी का उद्गम स्थान यहाँ से होता है, यहाँ पे ये नदी आती है, यहाँ पे नदी आती है, फिर जाके एक नदी मिलती है यहाँ पे जाके, तो ये एक नदी बनाती है। एक नदी यहाँ से, एक नदी यहाँ से, दोनों नदी एक में नदी मिल गई। तो इसको मिलने का जो इसके नदी का मिलता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो ये चंद्रभाग हुआ। कौन सा भाग हुआ? जब ये नदी मिलती है नदी के साथ तो बोले चंद्रभाग। चंद्रभाग, ये नदी कहाँ बीच में पॉइंट क्या है इसका? चंद्रभाग पॉइंट है। कहाँ पे ये? आप बोले भैया हिमाचल प्रदेश में। क्या कहेंगे बच्चे? आप कहेंगे भैया इसका चंद्रभाग जो हिस्सा है, जो जहां नदी मिलती है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में इसका हिस्सा है। अच्छा, यहां तक कोई डाउट? बोलेंगे नहीं भैया। अब मैं बोलूं कि और क्या बात हो सकती है? तो चिनाब नदी जो है वो क्या है? आप बोलेंगे सिंधु घाटी सॉरी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कैसी है? सबसे बड़ी, लार्जेस्ट सपोर्टिंग रिवर। ओके, क्या कहेंगे? लार्जेस्ट सपोर्टिंग रिवर। मैं इसको मिटाऊं फिर इसके बाद इसको लिखता हूं। स्क्रीनशॉट देना चाहो इसके बाद स्क्रीनशॉट दे लो, मैं अलग हो जाता हूं। यस, टेक अ स्क्रीनशॉट। हो गया? चलो मिटाओ मैं इसको। चलो आ जाओ, वापिस आ जाओ। हाँ जी, तो जैसे मैंने बोला आपसे कि सिंधु नदी की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी, तो आप बोले भैया चिनाब। प्रश्न बनता है इससे? हाँ जी, प्रश्न बनता है। क्या बनेगा प्रश्न? प्रश्न ये बनेगा, बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चिनाब नदी, सॉरी निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? सिंधु घाटी मुझे याद आ रहा था कि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो बार बार मेरे दिमाग में हिस्ट्री के प्रश्न ही बन जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा उसके लिए माफी चाहूंगा। कोई गलती हो जाएगा तो माफ करना, आपका छोटा या बड़ा भाई समझ के माफ कर देना। चले बड़े आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। बात करूं मैं सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। सिंधु नदी की सबसे बड़ी, क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी क्या है? ये सबसे बड़ी क्या है? बोलेंगे सहायक नदी है। और भी सहायक नदी है इसकी, पर ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। नदी, अच्छा, और कौन कौन सी सहायक नदी हो सकती है? तो आप बोलेंगे भैया सहायक नदी देखो जरा, सहायक नदी। जैसे मैं आपको एक नाम बताऊं, आप बोलेंगे सोहला। क्या बोलेंगे? सोहला, ये इसकी सहायक नदी है। और बात करेंगे, मैं बोलूंगा भैया, आप बोलेंगे भैया भियोट। क्या बोलेंगे? भियोट, ये क्या है? ये इसकी सहायक नदी है। ओके, फिर बोलेंगे भूतकाल। क्या बोलेंगे? भूतकाल, ऐसा ही लगेगा जैसे भूतकाल की बात करी जा रही है, तो भूत नाल होगा या काल होगा? बोले नाल होगा। ये क्या? ये तीनों इसकी सहायक नदियां रहेंगी। क्लियर? ये हम लोगों ने पढ़ लिया। पहले कौन सी पढ़ी हम लोगों ने? बताओ, अब आप बताओ पहले हमने कौन सी नदी पढ़ी? तो बोलेंगे पहले हमने एक नदी बारे में जानकारी ली, वो कौन सी नदी थी? बोलेंगे, बोलो, झेलम। हाँ जी, और बताओ जी। आप बोले चिनाब। उसके बाद आप तीसरे नंबर पे आते हैं, जो नदी का नाम पड़ेगा वो पड़ेगा रावी नदी। कौन सी नदी? रावी। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण नदी है।
अगर मैं बात करूं रावी नदी का पुराना नाम, तो बोलेंगे पशुपणी या फिर इरावती। क्या बोलेंगे? पुरुषपाणी या फिर इरावती। क्या बोलेंगे? पुरुषपाणी या फिर इरावती। ये क्या रहेगी दोस्त? ये इसकी सहायक नदी है, सॉरी इसका पुराना नाम है, ओल्ड नेम। ये इसका क्या दोस्त? आप बोलेंगे ये इसका ओल्ड नेम है इन नदी का, रावी नदी का। अच्छा, मैं बात करूं इसका शुरुआत, तो रोहतांग दर्रा सुना है? रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है? रोहतांग दर्रा आप बोलेंगे एचपी में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? रोहतांग दर्रे से होती है। कहाँ से होती है? रोहतांग आप बोलो दर्रा। कहाँ पड़ता है ये दोस्त? बच्चा बोलो, आप बच्चे बोलो। बोले भैया ये पड़ता है हमारा, कहाँ पड़ेगा? बोलो, लिखा हुआ है सामने, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। मैं कुछ बात करूं कि ये भैया मिलती कैसे? जैसे एक तरफ से एक नदी आ रही है, एक तरफ से ये नदी आ रही है। दोनों नदी का नाम बताऊंगा मैं। ये एक नदी ऐसी आई, एक नदी ऐसी आई, और यहाँ ये दोनों नदी मिलती है। फिर ये नीचे जाके एक नदी बनाती है, एक अकेली नदी बनाती है, जिसको हम लोग कहते हैं रावी नदी मिलती है यहाँ पे। ये दो नदियों को मिलाकर फिर रावी नदी का निर्माण होता है। इसकी भी कुछ सहायक नदी है, रावी की भी। तो रावी की सहायक नदी है, एक तरफ देखो राइट हैंड साइड तत्तागिरी। उसके बाद एक नदी और इसकी सहायक नदी है, बोलिए भदल। ये इसकी सहायक नदी है। किसकी? आप बोले भैया ये रावी की सहायक नदी है। दोनों नदी मिलकर फिर एक नदी बनाती है जिसका नाम है रावी, जो कि हिमाचल प्रदेश में बहती है। क्लियर? इसका पुराना नाम परशुपाणी या फिर बोलेंगे आप बोलेंगे इरावती। अच्छा जी, मैं बात करूं इसके सहायक नदी की, तो यहां पे लिख लो सहायक नदी। हाँ जी, सामने देखो बच्चे, क्या बोलेंगे? मैं बात करूं इसकी सहायक नदी के बारे में। किसकी? रावी नदी की सहायक नदी। तो आप क्या कहेंगे भैया इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? आप बोलेंगे शिवाब। क्या बोलेंगे? शिवाब और बोरा। शिवाब, सियाब एवं बोरो। ये इसकी क्या रहेगी दोस्त? ये बच्चे आप क्या कहेंगे भैया इसकी सहायक नदी होगी। ये इसके क्या रहेंगे बच्चे? ये रहेंगे इसकी सहायक नदी। किसकी? रावी नदी की सहायक नदी, सहायक। अच्छा, आ जाओ। अब मैं बात करें एक और नदी के बारे में, पॉइंट आता है नदी नंबर 4। आप लोगों ने सुना होगा ब्यास नदी। कौन सी नदी? ब्यास नदी। अगर मैं बात करूं ब्यास नदी का, तो क्या कोई इसका पुराना नाम है? तो क्या कोई इसका पुराना नाम है? तो बताओ, आपको कुछ याद आ रहा हो तो आप कहेंगे इसका जो पुराना नाम है वो बिपाशा है। क्या सा? बिपाशा बासु नहीं है, नदी का नाम है बिपाशा। क्या नाम है? बिपाशा। बिपाशा इसका पुराना नाम है। बिपाशा बासु नहीं है, बिपाशा है। समझो दोस्त। आ जाओ, ये ओल्ड नेम होगा, ये न्यू नेम है। नया नाम क्या? ब्यास। पुराना नाम क्या? बिपाशा। ये चीज याद रखना कि सभी नदी का जिनका नया नाम कुछ पुराना नाम है तो उनका याद रखना, नया और पुराना जरूर याद रखना है। समझिए? चलो आओ जरा सामने देखो, उद्गम स्थान आप बोलेंगे ब्यास कुंड से होता है। कहां से होता है इसका उद्गम स्थान? ब्यास कुंड। ब्यास कुंड कहां पड़ता है दोस्त? बोलेंगे हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में कितनी नदी पड़ती है? हम लोगों ने 3 नदी के बारे में जाना, रावी, चिनाब और आप बोलेंगे भैया ब्यास। ये तीनों नदी कहां से उद्गम स्थान होता है? हिमाचल में ही होता है। अलग अलग स्थान है, बात अलग है, पर हिमाचल की ही नदी है। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी। अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं इसका? कौन से दर्रे में मिलती है? दर्रे के पास है, तो बोलेंगे रोहतांग दर्रे के पास है। जहां से कौन सी नदी है? जहां से ये भैया रावी नदी भी रोहतांग दर्रे के पास पड़ती है, यहां से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास है। कौन सा दर्रा बोलेंगे दोस्त? रोहतांग दर्रा। अच्छा, के पास क्या है? रोहतांग दर्रे के पास। यहां तक किसी बच्चे, किसी भाई को कोई डाउट? टेल मी नाउ अबाउट यू डियर, कोई डाउट बताइए बच्चे का, कोई डाउट हो किसी को तो? नहीं है ना? चलो आगे बढ़े फिर हम। चलो सामने देखो, पहले तो मैं इसको क्लियर करूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे इसकी थोड़ी पॉइंट, 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ लो। ब्यास नदी क्या है? ये सिक्किम में क्या है?
क्या ये पाकिस्तान में बहती है, नहीं बहती है? इसको मैं मिटाऊं, फिर उसके बाद बताता हूँ इसे आपको। चलो। अच्छा, आ जाओ सामने देखो। मैं बात करूं भैया ब्यास नदी, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता है ना, ब्यास नदी। क्या बोलेंगे आप कहेंगे ब्यास नदी पाकिस्तान जाती है या नहीं जाती? मुझे एक बताओ, ब्यास नदी पाकिस्तान में हाँ या ना, बहती है या नहीं बहती? पाकिस्तान में नहीं जाती है। क्या बोलेंगे? पाकिस्तान नहीं जाती है। तो ये पाकिस्तान में इसका पानी नहीं जाता, पाकिस्तान में बहती नहीं है। तो क्या होता भैया, पंजाब की हरिकेल बैरज, क्या बोलेंगे? हरिकेल बैरज से सतलज में मिल जाती है। क्या होती है ये? सुनो, ब्यास नदी जो है क्या होता है, पंजाब, पंजाब के कहां पे? पंजाब के हरिकेल, हरी के हरिकेल, क्या बोलेंगे? बैरज, बैरज में सतलज में मिल जाती है। किस नदी मिलती है? सतलज नदी मिल जाती है, सतलज में ये मिल जाती है। तो ये सतलज की क्या होगी? सहायक नदी होगी। मिल जाती है। तो ये क्या हो जाएगी भैया? ये इसकी सहायक नदी हो जाएगी। अब मैं बात करूं ब्यास की कुछ सहायक नदियां हैं, क्योंकि कोई ना कोई हर नदी का ज्यादातर सहायक नदी होती है। तो ब्यास की कौन कौन सी सहायक है देखो, सुनो। ये बोलेंगे आप व्योम गंगा, क्या बोलेंगे? बाढ़ गंगा, सॉरी बाढ़ गंगा आप लोगों ने सुना होगा, वैष्णो देवी जब आप जाते हो तो उनको देखते हो, बाढ़ गंगा, बाढ़ गंगा होगी, सहज होगी, और कौन सी हो सकती है? और बोलेंगे भैया तीर्थना, और क्या हो सकता है आप बताओ जरा। आप बोलेंगे पार्वती, हाँ जी, ये एक नदी का नाम है। छोटी छोटी नदियां, तो छोटी छोटी नदी मिलती है तो ये बड़ी नदी का निर्माण करती है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्यास नदी। बड़ी नदी का निर्माण होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्यास नदी। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट हो तो बताओ एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि भैया डाउट है, क्लियर, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, बताओ जरा। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। बताओ जरा कोई डाउट। ओके चलो बढ़े। मैं बात करूंगा अब सतलज नदी के बारे में, तो मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, फिर इसके बारे में बात करते हैं सतलज नदी के बारे में। चलिए बच्चे आइए सामने देखो, हम बात करेंगे, सबको क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम बात करें पांचवी नदी के बारे में, जिसको हम कहते हैं सतलज नदी। कौन सी नदी के बारे में बात करेंगे दोस्त? आप बोलेंगे भैया सतलज नदी, सतलज। आप मुझे बताओ कि सतलज का कोई पुराना नाम है या नहीं है? बोलो, सतलज नदी का कोई पुराना नाम है? बोलेंगे हाँ जी भैया, सतलज नदी को हम सुतुद्री नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुतुद्री। क्या बोलेंगे? सुतुद्री, सतुद्री नदी, इसको ही हम लोग कहते हैं। क्लियर है? पुराना नाम याद हो गया? बोले हाँ जी भैया। आ जाओ, सबसे पहले इसकी बात करें उद्गम स्थान, तो क्या होगा इसका? बोलो भैया, बोलो सकल ताल, बोलो जी। अच्छा जी, ये कहाँ है? बोलो भैया तिब्बत। कहाँ पर दोस्त? तिब्बत। अच्छा जी, तो बात करो कहाँ पे? कैलाश पर्वत के अंदर पड़ती है। कहाँ से इसका उद्गम स्थान है? तिब्बत कैलाश पर्वत। हाँ जी, यहां तक किसी भाई कोई डाउट बोले मुझे भैया? ओके, इसके लिए यहाँ पे लिखो सकस्टाल क्या होता है, सुनो जरा। कहाँ मिलती है, कैसे जाती है, कहाँ से इसका उद्गम स्थान है? तो चीन, भारत और पाकिस्तान, तीन जगह में ये उद्गम स्थान उसका होता है। कहाँ पर? चीन प्लस भारत प्लस पाकिस्तान। कहाँ पर? चीन, भारत और पाकिस्तान, तीन स्थान में ये उद्गम स्थान इसका करते हैं, मिलती जाके आगे बढ़ती है जब जाती है। तो सतलज नदी भारत में क्या होती है? भारत में क्या होती है? सिपक, कौन सा? सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, सतलज नदी।
सॉरी, भारत में शिपकिला दर्रे में प्रवेश करती है। कहां से? शिपकिला दर्रे में, शिपकिला, शिपकिला, शिपकिला दर्रा कहां पर? हिमाचल प्रदेश में से प्रवेश करती है। यहां से शिपकिला दर्रे से कहां भारत में प्रवेश करती है? प्रवेश करती है। ओके, तो क्लियर हो गया, ये भारत में प्रवेश करती है यहां से, क्योंकि तिब्बत में है, भारत तिब्बत में नहीं ना, तो ये तिब्बत की नदी है। भारत में कब आती है? तो भारत में जब आती है तो चीन में भी होते हुए आती है, चीन में जाती है, पाकिस्तान में भी जाती है और भारत में भी जाती है। अगर बात करूं मैं भारत, सॉरी, अगर मैं बात करूं भारत, तो भारत में कहां से कैसे आती है भारत के अंदर? तो भारत में जब प्रवेश करती है तो कहां से करती है? शिपकिला दर्रे। शिपकिला दर्रा कहां पड़ता है? आप बोल भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, एचपी, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं उसको? एचपी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अच्छा जी, मैं बात करूं इसके सहायक नदियों के बारे में, लिखो जरा। सहायक नदी, किसकी सहायक नदी बोले भैया? आप बोले बच्चे भैया सहायक नदी हो जाएगी इसकी सतलज की, सतलज की। तो बोले भैया सबसे पहले तो एक रावी नदी आती है, चिनाब, रावी। तो ये सतलज नदी क्या बोलेंगे आप? स्वर्ण नदी, पहले तो स्वा नदी, ये क्या इसकी सहायक नदी है। अच्छा जी, फिर आप बोलेंगे भैया स्वाति, ये छोटी छोटी नदियां होती हैं इनका नाम है स्वाति। उसके बाद आप बोलेंगे भैया नौगोली, नौगोली या नौबोली, बोलोगे नौगोली। फिर बोलेंगे खाड़ा, खाड़ा। ये कुछ नदियां हैं जो सतलज नदी की सहायक नदी है। इन सभी नदियों को मिलकर एक नदी बनती है जिसको हम लोग कहते हैं सतलज नदी। क्योंकि आप जानते हैं जब नदी, बड़ी नदी का निर्माण होता है तो उसमें कुछ ना कुछ छोटी नदियां शामिल होती हैं, उनको मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण किया जाता है, होता है। हम थोड़ा करते हैं, वो अपने आप होता है। तो क्या कहते हैं, ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक के तौर पर होता है। कौन कौन सी नदी आके किस किस में मिलती है, फिर उन सबको मिला के एक नदी का निर्माण होता है और उसको कहा जाता है सहायक नदी। जिनसे ये नदी, मतलब एक गंगा नदी है तो गंगे की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो एक अकेली गंगा है, उसके बाद उसके में बहुत सारी नदियां मिलती हैं। हम लोग गंगा को पढ़ेंगे तो जानेंगे, 2525 किलोमीटर सबसे बड़ी नदी है, समझे, गंगा, सब जानते हैं इसके बारे में। तो अच्छा, और क्या इंपोर्टेंट चीज हो सकती है सहायक सतलज नदी के बारे में, लिखो जरा। क्या कह सकते? पंजाब में, इसको हम लोग, पंजाब है ना, पंजाब, हाँ जानते हो, पंजाब में पंच नदी का क्या बोलते हैं? पंजाब को हम लोग क्या कहते हैं? पंच नदी का राज्य कहते हैं, 5 नदियों का संगम स्थल कहते हैं पंजाब को, क्योंकि पंजाब में 5 नदियां बहती हैं। तो एक मात्र ऐसा राज्य है भारत का जहां 5 नदियां बहती हैं। कौन सा रहेगा? आप कहेंगे पंजाब। तो क्या कहेंगे आप? पंजाब लिखो, पंजाब में इन 5 नदियों, ये कौन सी नदी है? 1 2 3 4, 4 हो गई, और एक कौन सी? एक होगी सतलज। तो पंजाब में 5 नदियां होती है। 5 नदियों को क्या कहा जाता है? पंचनद कहते हैं। इन 5 नदियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आप बोलेंगे पचनद। कहीं कहीं इसको पचनदे कहते हैं, कहीं कहीं इसको पचनद कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? 5 नद, 5 नदी को संगम स्थल है ये। 5 नदी आकर यहाँ पे मिलती है, 1 2 3 4, और एक होगी सतलज। तो कितनी होगी टोटल? होगी 5 नदी। मानो एक नदी यहाँ से आई, एक नदी यहाँ से आई, फिर एक नदी यहाँ से आई, और एक नदी यहाँ से आई, और एक नदी आके यहाँ से आ गई। तो इसमें ये नदी मिल गई, इसमें ये नदी मिल गई, इसमें ये नदी मिल गई, और ये सतलज तो है ही। तो ये 5 ही नदी का संगम स्थल कहाँ से हो गया? ये यहाँ पे आके मिलती है, यहाँ पे आके, मान लो यहाँ पे आके मिली, तो ये क्या हुआ? पचनद हो गया, पचनद। क्योंकि यहाँ 5 नदी का संगम स्थल है, यहाँ पे 5 नदी आके मिलती है एक साथ आके। क्या कहते हैं इसको? बोलो जरा। आपके में पचनद कहते हैं। क्लियर आता? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट माय डियर फ्रेंड? एनी डाउट? नो डाउट। चलो, आज हम लोगों ने जाना लेफ्ट हैंड साइड की नदियों के बारे में। किसके बारे में बात करी आज हम लोगों ने? आज हम लोग बात करें लेफ्ट हैंड साइड की नदियों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे राइट हैंड साइड की नदियों के बारे में, सीधे हाथ की नदियां। ओके, तो उनके बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वाली वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अच्छे से पढ़ना दोस्त, और फोकस से जरूर पढ़ना, क्योंकि आपके सपने के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। सपने के बीच में सिर्फ एक आप हो और आपका सपना है। ओके, उसके बीच में अदर कोई आ गया तो आपके लिए थोड़ी तकलीफ
पैदा हो जाएगी। तो दोस्त, मैं यही चाहूँगा कि आप लोग ध्यान से पढ़ें और फोकस से पढ़ें। बस मेरी यही आप लोगों के लिए उम्मीद रहेगी और यही आप लोगों को दुआ रहेगी। बाकी सब आप समझदार वैसे भी हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय।